अगर आप 20 से 25 साल की एज ग्रुप में हैं, तो आपने अभी तक अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज पर फोकस किया होगा और वो है आपकी पढ़ाई। इस उम्मीद में कि इसी पढ़ाई के बल पर आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पढ़ाई का मेन मोटिव पैसे कमाना है। आप जितने अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आगे चलकर आप उतने ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। आज के टाइम में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पर हम में से अमीर कितने बन पाते हैं? शायद 1% भी नहीं। आखिर क्या वजह है कि हम में से 99.6% लोग कभी अमीर बन ही नहीं पाते? दरअसल जिस एजुकेशन सिस्टम को हम अपनी लाइफ के गोल्डन 25 से 30 साल दे देते हैं, उसका तो मकसद ही हमें गरीब बनाए रखना है। ये बात सुनने में भले ही हार्श लग रही है, लेकिन रियलिटी यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही हमारे फेलियर के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो आज की वीडियो में हम आपको फैक्ट्स और लॉजिक के साथ ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम ही हमें अमीर बनने नहीं देता। हमारे यहाँ भले ही स्कूल ड्रॉप आउट या कॉलेज ड्रॉप आउट को निकम्मा समझा जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि वेस्ट में पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट करवा रहे हैं? जी हाँ, 2019 में अमेरिका में हुई एक रिसर्च से पता चला कि वहाँ पर 25 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कभी स्कूल भेजना ही नहीं चाहते। 2 साल बाद जब इसी सेम रिसर्च को दोबारा किया गया तो ये नंबर बढ़कर 31 लाख हो गया था। और इनमें से ज्यादातर लोग खुद टीचर्स थे, क्योंकि ये टीचर्स एजुकेशन सिस्टम से जुड़े होने की वजह से उसकी बुराइयों को अच्छे से जानते हैं। इसलिए अब वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की जगह होम स्कूलिंग पर फोकस कर रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमें किस तरह बर्बाद कर रहा है, ये समझने के लिए हमें इस एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री जानना जरूरी है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत करीब 200 साल पहले हुई थी। दरअसल हुआ यूं कि 1806 में पर्शिया साम्राज्य और नेपोलियन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पर्शिया की विशाल और शक्तिशाली सेना नेपोलियन की छोटी सी सेना से हार गई थी। पर्शियन लीडर्स ने जब हार के कारणों के बारे में रिसर्च की तो कंक्लूजन निकला कि भले ही पर्शिया की आर्मी बड़ी थी, लेकिन उनके अंदर ऑर्डर फॉलो करने की एबिलिटी नहीं थी। वो सब अपने अपने हिसाब से लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे, जबकि नेपोलियन की सेना पूरी तरह से नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। आगे भविष्य में इस तरह की हार से बचने के लिए पर्शियन लीडर्स ने एक ऐसी आर्मी तैयार करने की प्लानिंग की जिसमें सैनिक सिर्फ अपने चीफ के ऑर्डर्स को आंख बंद करके फॉलो करे। पर यह इतना आसान नहीं था। जरूरत थी लोगों को इस तरह से ब्रेन वॉश करने की, और इसके लिए सबसे सुटेबल जगह स्कूल थी। यानी बचपन से ही स्कूलों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए कि बड़े होकर वो अपना दिमाग लगाने के बजाय सिर्फ दूसरों के ऑर्डर्स को फॉलो करें। इस तरह पर्शियन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत होती है। इसमें 5 से 13 साल के बच्चों के लिए 8 साल के एजुकेशन सिस्टम को कंपलसरी कर दिया जाता है। इस एजुकेशन सिस्टम में बच्चों की थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी को सप्रेस करके उन्हें सिर्फ माइंडलेस ओबीडियंट सोल्जर या फिर वर्कर बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था। कुछ सालों बाद जब वेस्ट में इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ तो फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स की डिमांड बढ़ने लगी। पर उस टाइम लोग अपने खेतों में खेती करके और अपने स्किल का यूज करके चीजें बनाकर उसे बेचकर पैसे कमाते थे। वो अपनी मर्जी के मालिक थे और फैक्ट्री में किसी दूसरे के अंडर नौकरी करना उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन वर्कर्स की कमी को पूरा करना था, इसलिए ऊपर बैठे लोगों ने अपने अपने देशों में पर्शियन एजुकेशन सिस्टम को लागू करना शुरू कर दिया। यहाँ उनका मकसद आने वाली जनरेशन की क्रिएटिविटी को खत्म करके उन्हें बस एक अच्छा वर्कर बनाने के लिए ट्रेन करना था। बच्चों के दिमाग में बचपन से ये बात डाली गई कि उनकी पढ़ाई का मकसद बड़े होकर किसी फैक्ट्री में जॉब लेकर पैसे कमाना है। अगर उसी टाइम पर हम भारत की दशा देखें तो उस टाइम यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे थे। अंग्रेज गिनती में बहुत कम थे, इसलिए उन्हें भारत जैसे विशाल देशों में शासन करने के लिए काफी सारे वफादार और आंख बंद करके ऑर्डर फॉलो करने वाले वर्कर्स और सोल्जर्स की जरूरत थी। लॉर्ड मैकाले ने पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के तर्ज पर ही भारत के लिए भी एक एजुकेशन सिस्टम तैयार किया। इसका मकसद ऐसे लोगों को तैयार करना था जो रंग रूप में तो भारतीय हों, लेकिन सोच विचार में अंग्रेज हों, जो चुपचाप सिर झुकाए अंग्रेजी हुकूमत के सारे आदेश का पालन करें। इस तरह अंग्रेजों ने भारतीयों की पुरानी शिक्षा पद्धति को नष्ट करके उन्हें बस एक पढ़ा लिखा मजदूर बना दिया। अंग्रेजों से आजादी मिले इतने साल हो गए, लेकिन हम अभी भी उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। आज भी पढ़ाई का मकसद सिर्फ जॉब लेना रह गया है। भले ही वो जॉब आपकी सारी जरूरतों को पूरा न कर पाए, पहले हम अपनी जिंदगी के 25 से 30 साल एक जॉब पाने के लिए लगा देते हैं। फिर जब वो जॉब हमारी सारी जरूरतें पूरा नहीं कर पाती तो हम लोन लेकर घर, गाड़ी जैसी चीजें खरीदते रहते हैं और फिर उस लोन को भरने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। इस सिस्टम में फंसने के बाद एक आम इंसान को ना तो अमीर बनने का मौका मिल पाता है, ना उसकी सोच वहां तक पहुंच पाती है। पढ़ाई का मकसद इंसान को सेंसिबल बनाना और उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होना चाहिए। एजुकेशन का अल्टीमेट गोल पैसा या जॉब नहीं है। पैसे आप अपने पैशन को फॉलो करके या अपने स्किल पर वर्क करके भी कमा सकते हैं।
वहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी और आपके अमीर बनने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।